आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं। रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती हैं वो आपने पहले पढ़ लिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप अपनी कॉपी में जो शुरू के चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में बताया गया, तो आप वहाँ से एक बार रियल नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप सम्मिश्र संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे कि वह संख्या जो a प्लस बी आई के रूप में होती है या a प्लस बी आई के रूप में हम लिख सकते हैं। जिस संख्या को a प्लस बी आई के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स हैं, और i को आयोटा बोलते हैं। i का जो मान है वो आयोटा बोला जाता है। i का मान होता है वर्गमूल में -1। इसका मतलब है कि i का जो मान है वर्गमूल में माइनस में आया हुआ मान है। ये वर्गमूल में कोई भी मान हम माइनस में नहीं ले सकते, और माइनस में लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए i जो है एक इमेजिनरी नंबर है और इसको आयोटा बोला गया है। a और b क्या है? a और b आपकी वास्तविक संख्या है। तो जो भी a और b के मान यहाँ वास्तविक संख्या आप रखते जाओगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है 3 + 5i। तो a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करेंगे a प्लस बी आई से। तो a का मान 3 है, b का मान 5 है। दोनों ही कैसे हैं? रियल नंबर हैं। a b दोनों r को बिलोंग्स कर रहे हैं। r का मतलब रियल नंबर सेट a b r को बिलोंग्स कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा वर्गमूल 2 + वर्गमूल 7i। तो a प्लस बी आई, a का मान कितना है? वर्गमूल 2, b का मान वर्गमूल 7। ये भी रियल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, वे सब क्या होती है? रियल नंबर होती हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0i। तो a प्लस बी आई के रूप में है। a का मान 2 है, b का मान 0 है। दोनों रियल नंबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 + 0i क्या है? एक 2 + 0i एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक्चुअल में 2 + 0i किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2, 3, 4 इस तरीके के जो नंबर आप पढ़ते हैं वे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यानी 2 एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है जिसे आप 2 + 0i कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हो। तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसे कह सकते हैं। तो जितनी भी वास्तविक संख्या है सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती हैं। तो नोट में आपके यहाँ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट अभी बता चुके हैं, सभी वास्तविक संख्याएं उन्हें आप सम्मिश्र संख्या भी कह सकते हैं। दूसरा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम जेड से निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार अब अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा a प्लस बी आई के रूप में, तो उसे ए प्लस बी आई पूरा ना लिखे हम उसे जेड लिख सकते हैं। तो a प्लस बी आई को जेड कह रहे हैं। अब ऐसे इसी तरीके से एक से ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जेड 1 है, Z1 को हम A1 + B1 I कह सकते हैं। Z2 है, A2 + BI2 है, A2 + BI2 को यानी हम Z2 कह सकते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा तीसरे पॉइंट में भी, Z बराबर है A + BI। तो यहाँ आपको ये देखना है जिसमें I नहीं है, किसमें? A में, तो वो इसका रियल पार्ट है। तो आप Z से पहले RE लिख देंगे, यानी Z का रियल पार्ट क्या है? A। और B जिसकी मल्टीप्लाई में I है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो Z को आप लिखेंगे IMZ, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बराबर B। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझ लीजिएगा, Z बराबर है 3 - 6i। तो यहाँ पे 3 जिसमें i नहीं है वो 3 है, वो उसका रियल पार्ट है। जिसमें i है वो संख्या क्या है? वो संख्या चिन्ह के साथ लेनी है, 6 नहीं -6 लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? Z का -6। या फिर आप यहाँ समझ लीजिएगा, Z बराबर है 6 + 8i + के √7। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? REZ क्या होगा? जिसमें i नहीं है। तो टोटल हो जाएगा 6 + √7, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या हो जाएगा? 8। ये आपको बता दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड से डिनोट किया जाएगा। अब जेड है एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या तो वो समझिएगा। जेड बराबर है A + BI, तब इसके कॉन्जुगेट को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जेड का जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? जब आप इधर i की जगह -i रखेंगे, i को -i रखने से A - BI हो जाएगा। तो जेड अगर A + BI है तो इसका कॉन्जुगेट आप जेड को जेड कॉन्जुगेट ऐसे लिखेंगे, और इधर से A - BI। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं। मान लिया Z1 की वैल्यू A1 + B1i, Z2 A2 + B2i। तो Z1 + Z2 किसके बराबर होगा? A1 + B1i + A2 + B2i। अब रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, i कॉमन ले लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। उसी तरीके से इनका अंतर होगा घटाना, Z1 - Z2, ये माइनस ये A1 - A2, इसमें से इसको माइनस कर रखा है तो यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट के खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। A1 - A2 एक साथ है, इन दोनों में से i कॉमन है, B1 - B2 हो जाएगा। दो
कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा कैसे करेंगे? Z1 इंटू Z2 में, तो A1 प्लस B1i A2 प्लस B2i, तो गुणा करेंगे या आपने यहाँ पे ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के आपस में गुणा करिए तो संख्या ये आ गई। जहाँ पे B1i B2i करेंगे तो B1 B2i स्क्वायर हो जाएगा, B1 B2i स्क्वायर, यानी A1 A2 है, यहाँ B1i B2i है, B1 B2i स्क्वायर होगा, वो हमने यहाँ लिखा है A1 A2 के साथ, इसमें i है इसमें i है, दोनों को एक साथ लिखा है और i कॉमन भी हो गया। आई स्क्वायर -1 वैल्यू होती है इसकी, पहले बता चुके हैं आपको। A1 A2 क्यों होती है? क्योंकि i की वैल्यू होती है वर्गमूल -1, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, इधर से -1 क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा, तो i स्क्वायर की वैल्यू जहाँ भी पढ़ेंगे -1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे -1 हो गया, ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपने ऊपर पढ़ा है योग या अंतर पढ़ा है या फिर आपने गुणा पढ़ी है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आ जाता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। भागफल को और समझ लीजिएगा, Z1 बटे Z2 करें तो यानी A1 प्लस B1i बटे A2 प्लस B2i, तो ध्यान रखिएगा नीचे के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हटाने के लिए उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कॉन्जुगेट आपको बताया कि A2 प्लस B2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ i को -i रखेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस B2i, तो A2 माइनस B2i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिखो, और A2 माइनस B2i से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया।